तो दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बेस पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कुछ बेसिस हम लोग ने किए हुए थे। आज मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट यानी एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, बिकॉज एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मोस्टली हम लोग को पूछा जाता है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे सम लिया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके टेक्स्ट बुक का है। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है 17, और जिस तरीके से मेरे को जो चीज़ ज़रूरत थी यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो वो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रख दी है, ठीक है। और जैसे हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं उसी तरीके से इसमें भी वही दो स्टेटमेंट हम लोग को लगेंगे। यहाँ पे हम लोग को बोला है आरती कंस्ट्रक्शन कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑन 1/4/2011। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स एट ₹3,50,000। डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलो। नीचे हम लोग के सारे डिटेल्स दे दिए, जिसमें हम लोग को एक साइड में दे दिए एक्चुअल एक्सपेंस और दूसरे साइड में हम लोग को दे दिए एस्टिमेटेड एक्सपेंस, ठीक है। तो हम लोग को दो स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग को दोनों प्रॉफिट को अलग अलग करना है। अब एक्चुअल एक्सपेंस में हम लोग को सारी चीज़ें दे दी है। नीचे हम लोग को बोला है डेप्रिसिएशन एट 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट इज टू बी कैलकुलेटेड। इट इज एज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2012। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो रहा है? 30 सितंबर 2012 को। हम लोग को ये डेट याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे। शुरुआत में हम लोग को दिया है मटेरियल, तो हम लोग यहाँ पे मटेरियल ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। मटेरियल का जो भी बैलेंस है आपको डाल देना है, यानी 60,000 है तो 60,000 डाल दिया। उसके बाद हम लोग को दे दिया है लेबर। लेबर यानी वेजेस ही होता है। लेबर हम लोग का कितना दे दिया? 40,000। हमने 40,000 डाल दिया। नीचे हम लोग को बोला है आउटस्टैंडिंग लेबर। अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? प्लस कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्लस, जिसका वैल्यू हम लोग का था 4,000। 40,000 और 4,000 मिला के हमारा कितना हो जाएगा? 44,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद नीचे हम लोग को बोला है प्लांट सेंट ऑन साइट कितना? 30,000। तो यहाँ पे कर देंगे 2 प्लांट 30,000। फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला एक्सपेंसेस पेड 15,000। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 2 एक्सपेंस 15,000। और उसके नीचे ही एग्जैक्टली हम लोग को बोला है प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 3,000। और प्रीपेड हम लोग का क्या होता है? माइनस होता है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रीपेड 3,000 माइनस, यानी डिफरेंस हम लोग का कितना बचेगा? 12,000, जो कि हम लोग का बाहर आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग को बोला है प्लांट रिटर्न टू द स्टोर एट कॉस्ट 10,000। तो इसका हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। इसको फिलहाल को मैं पॉइंट यहाँ पे रख रही हूँ। फिर नीचे हम लोग को बोला है मटेरियल एट साइट 4,000। मटेरियल एट साइट हम लोग का क्या रहता है? क्लोजिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। दोस्तों वर्क इन प्रोग्रेस में 3 से 4 चीज़ें आती है। एक हम लोग का रहता है मटेरियल ऑन साइट, दूसरा हम लोग का रहता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और अगर प्लांट रहा तो प्लांट का क्लोजिंग आएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 3 चीज़ें तो दे दी है। मटेरियल एट साइट कितना था? 4,000। वर्क सर्टिफाइड हम लोग को कितना बोला है? 1,60,000। वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग को दे दिया 5,000। अब हम लोग को क्या निकालना है? प्लांट का क्लोजिंग निकालना है। तो जैसे मैंने प्लांट के पॉइंट को रख दिया था, तो अभी मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ प्लांट, ठीक है। हम लोग को टोटल प्लांट कितना दे दिया? टोटल प्लांट की वैल्यू हम लोग की थी 30,000। कौन से डेट पे थी ये वैल्यू दोस्तों? 1/4/11 से लेके 31 मार्च 12 तक, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इसमें से 10,000 का जो प्लांट है वो क्या कर रहे हैं? उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 पार्ट कर देंगे। एक हम लोग का 10,000 का प्लांट रिटर्न हो गया, और बाकी हम लोग का कितना बचा? तो 20,000 बचा। तो दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? 20,000, ठीक है। इनका हम लोग को डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना बोला है? 25% डेप्रिसिएशन का परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसमें 25% निकाल देंगे। 10,000 का 25% कर दिया तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 2,500। ओके, और 20,000 का 25% कर दिया तो कितना आ जाएगा? 5,000। डेप्रिसिएशन दोस्तों क्या होता है? माइनस होता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 20,000 में से 5,000। तो हम लोग का क्लोजिंग प्लांट मिल गया कितना? 15,000। और वही सेम चीज़ 10,000 में से 2,500 माइनस कर दिया तो हम लोग को मिल जाएगा 7,500। ये क्या हो जाएगा? प्लांट रिटर्न टू स्टोर, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देना है। सबसे पहले तो हम प्लांट रिटर्न का पॉइंट जो छोड़ दिए थे वो डाल देंगे, यानी बाय प्लांट रिटर्न कितना वैल्यू आएगा दोस्तों? तो हम लोग ने जो डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू फाइंड की वो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू हम लोग की कितनी थी? 7,500।
उसके बाद हम लोग का था प्लांट क्लोजिंग हम लोग का कितना दिया था 15,000, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 15,000। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इसका टोटल कर देना है 4,000, 1,60,000, फिर 5,000 और 15,000, तो इधर का टोटल हम लोग का है वर्क इन प्रोग्रेस का 1,84,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्रेडिट का टोटल कर देंगे 7,500 और 1,84,000, तो हम लोग का है 19,1500 माइनस डेबिट साइड कर देंगे 60, 44,000, 30,000 और 12,000, तो हम लोग का नोशनल प्रॉफिट आ गया। हम लोग इसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, जहाँ तक आपने सम किया तो आपको पता होगा, ये हम लोग का रहता है नोशनल प्रॉफिट 4,55,00। ठीक है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे हम लोग जब भी नोशनल प्रॉफिट निकालते तो उसके बाद हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में आधा पैसा डालते हैं और दूसरा पैसा हम लोग PNL में डालते हैं। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू सर्टिफाइड वर्क डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व बेसिस। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग को निकालना है, इसकी वजह से हम लोग को एस्टिमेटेड प्रॉफिट होना जरूरी है, और अभी हाल फिलहाल में हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं किया है, इसकी वजह से ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे आएंगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, और वो कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग का जो भी वर्क इन प्रोग्रेस रहता है उसमें से हमको नोशनल प्रॉफिट सिंपल से माइनस करना है, यानी हमने ऊपर जो कैलकुलेशन किया वही हम लोग को नीचे में क्या कर देना है, माइनस करना है। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग का कितना बैलेंस था 1,84,000, और उसमें से नोशनल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, यानी 4,55,00। 1,84,000 में से 4,55,00 माइनस कर दिया तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 1,38,500। ठीक है, इसके अलावा एस्टिमेटेड प्रॉफिट में हम लोग को क्या दिया है, तो मटेरियल दिया था 79,000, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू मटेरियल 79,000। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला लेबर हम लोग का कितना था दोस्तों 56,000, और लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो अभी क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस इस, अगर हम लोग का करंट ईयर रहता है तो प्लस होता है, और अगर वो प्रीवियस ईयर बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देंगे, 56,000 में से 4,000 को माइनस करके रख देंगे, यानी हम लोग का कितना आ गया 52,000। ओके, उसके नीचे हम लोग को दिया हुआ है एक्सपांस पेड कितना था 30,000, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 एक्सपांस 30,000। अब इसमें हम लोग का क्या था प्रीपेड अगर करंट ईयर का रहता है तो क्या होता है माइनस, और अगर प्रीवियस ईयर का हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लोग प्रीपेड प्लस कर देंगे। प्रीपेड का बैलेंस हम लोग का कितना था 3,000, हम 3,000 प्लस कर दिए, यानी हम लोग का टोटल कितना आ गया 33,000। ओके, प्लांट एट स्टोर रिटर्न टू स्टोर 20,000, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। और मटेरियल एट साइड हम लोग का कितना है 10,000, तो मटेरियल एट साइड हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय मटेरियल 10,000। ओके, फिर इसके बाद हम लोग का बचा क्या है, तो हम लोग का बचा है प्लांट का क्लोजिंग, है ना। हम लोग का प्लांट लास्ट कितना था, कितना बचा हुआ था 15,000 बचा था। वापस आ जाएंगे रफ वर्क पे। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का प्लांट बचा था 15,000, ठीक है, और हम लोग का भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट कब तक निकालने बोला 30 सितंबर, यानी हम लोग काउंट करेंगे 1/4/12 से लेके 30 सितंबर 12 तक। कितना मंथ हो जाएगा दोस्तों 6 मंथ हो गया, है ना। और डेप्रिसिएशन का हम लोग को कोई बैलेंस बताया नहीं कि किस मेथड से हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग का कितना था 5,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2,500। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। ठीक है दोस्तों, क्यों लिया 5,000, बिकॉज हम लोग का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 6 मंथ का कैलकुलेशन करना है, इसकी वजह से हमने 6 मंथ का कैलकुलेशन करके रख दिया। 15,000 में से 2,500 माइनस कर दिए तो 12,500 हमारा क्या हो जाएगा प्लांट का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग प्लांट डाल देंगे 12,500। इसके अलावा हम लोग का क्या इसमें आता है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आता है। जब भी हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग लिख देंगे 3,50,000, जो कि सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, अब हम टोटल कर देंगे 3,50,000 प्लस 12,500 प्लस 10,000। हम लोग का टोटल ऑफ क्रेडिट आया 372500 माइनस 138500, 79,000, 52,000 एंड 33,000। तो हम लोग का एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिफरेंस कितना हो जाएगा 70,000। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एस्टिमेटेड
प्रॉफिट जो हम लोग ने फाइंड किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का ये आ जाने के बाद टोटल कर देंगे 372500 हम लोग टैली कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो हमने नोशनल प्रॉफिट को छोड़ दिया था, देखा था आपने नोशनल प्रॉफिट को, मैंने क्या बोला था कि हम लोग को इसको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम अभी इसको सॉल्व करने जाएंगे। इसका हम लोग ओके दोस्तों, तो हमारा फॉर्मूला भी यहाँ पे है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। हम लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला ऊपर में क्वेश्चन में दे दिया था, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख के रखी हूँ। अब हम लोग का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना था 70,000 जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है ना। वर्क सर्टिफाइड हम लोग का कितना दिया था 1,60,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव दोस्तों हम लोग का पुराना मतलब एक्चुअल कितना दिया हुआ था 1,20,000 और वर्क सर्टिफाइड वापस आ गया हम लोग का कितना 1,60,000। ठीक है दोस्तों, काटना हो तो आप काट सकते हो, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी निकाल दिया, तो हम लोग का कितना आ गया था 24,000। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो इतना बैलेंस जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, किस में, तो हम लोग ने जो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था उसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट लिख दिए है, पीएनएल कर देंगे, कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों 24,000 और बाकी का जो बैलेंस बचा वो किस में चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी 45500 माइनस 24,000 हम लोग का 21500 जो है प्रॉफिट रिजर्व फॉर अनदर कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बाद हम लोग का टोटल हो जाएगा 191500। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।